वैसे रोशन, तुमने कुछ नोटिस किया? मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी बातों पे और तुम्हारी तरफ कम ही ध्यान दूँ। अरे रोशन, मैं तो रोज तैयार होके आता हूँ, बस तुमने कभी मेरी खूबसूरती पे ध्यान ही नहीं दिया। बाय द वे, मेरी प्रोफेसर रोनल के साथ एक कॉल स्केड्यूल है, तो मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। मेरी तरफ से उनको हाय जरूर कहना। बाय रोशन। रोशन गया, अब अपने मास्टर प्लान को इंगेज करता हूँ। रोज सुबह मैं लैब लेट पहुंचता हूँ और रोशन मेरा मजाक उड़ाता है, पर अब नहीं। जब मैं इस स्पीकर को अपने अलार्म के साथ कनेक्ट कर दूंगा तो मैं रोज उसकी ऊंची आवाज से जल्दी से उठ जाऊंगा। इसको ठीक किया तो अमीर हो जाऊंगा और नई लैब बनाने का ड्रीम पूरा हो जाएगा। अब बस मैं ग्लोरी से कुछ ही मोमेंट्स दूर हूं। ठीक हो गया, अब इसकी वायर को कनेक्ट करते हैं। ये लगा डाला और ये ऑन। रोशन को तो नहीं बता सकता, खुद ही कुछ करना पड़ेगा। इससे पहले नहीं, रोशन को पता चले। क्या तुमने जलजला फील किया? कौन सा जलजला? इतना भयानक जलजला आया और तुम पूछ रहे हो। मेरी दुनिया हिल गई थी और मैं परेशान हो गया था। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। शायद मैं लैब वर्क में बहुत मसरूफ था। मुझे लग रहा है ये तुमने ही कुछ किया है। नहीं नहीं रोशन, तुम्हें नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पे कौन सी कोई ऐसी चीज पड़ी है जिससे तुम कुछ कह सको? तुम जितना मर्जी छुपा लो, ये वार्निंग लाइट्स सब कुछ बयान कर रही हैं। अच्छा रोशन, इनके अंदर जरूर कोई खराबी होगी, इनको मैं ठीक कर देता हूँ, वैसे ही चल रही हैं। इन लाइट्स को मैं बंद कर देता हूँ। थैंक यू रोशन, तुमने लाइट्स ठीक कर दी। अब क्या तुम बताना पसंद करोगे तुम क्या करना चाह रहे थे? अब तूने मुझे पकड़ ही लिया, तो छुपाने का क्या फायदा। ये अलार्म क्लॉक के साथ लगा रहा था ताकि सुबह स्नूज ना करना पड़े। अलार्म क्लॉक पे स्पीकर तुम फिट कर रहे हो। अगर तुम टाइम से सो और टाइम से उठो, वो ज्यादा बेहतर होगा। क्या तो तुम ठीक रहे हो, चाहे मैं अलार्म जितनी मर्जी जल्दी लगा लूं, अगर मैं वेल रेस्टेड नहीं हुआ तो काम नहीं कर पाऊंगा। और तुम कल रात भी लैब में ही सो गए थे। मुझे पता है, मैं कल रात भी लेट काम कर रहा था, पर तुम्हें पता है ना, प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी और डेडलाइन मीट ना करता तो प्रोफेसर ओनर फिर से गुस्सा हो जाते। ओ भाई, बस बस बस। प्रोफेसर ने तुम्हें बहुत टाइम दिया था, लेकिन तुम फजूल की एक्टिविटीज में अपना टाइम वेस्ट करते हो। क्या करूं, जब मैं हमारे फ्रेंड्स के साथ होता हूं तो टाइम का पता ही नहीं चलता। हाँ, पर तुम ठीक कह रहे हो, मैं आइंदा से प्रोजेक्ट टाइम पे कर लूंगा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट पे ध्यान देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में वेलकम। तो आज की एक्टिविटी शुरू करें, क्या ख्याल है रोशन? मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, चलो शुरू करते हैं। लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स, सो आज की एक्टिविटी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कुछ बलून्स। आपको सिर्फ 2 चाहिए, पर मैं कुछ ज्यादा ले आया ताकि बाद में भी यूज कर सकूं। एक कैंडल और एक मैच बॉक्स। मैच बॉक्स यूज करते हुए बहुत ख्याल रखिएगा या किसी बड़े की हेल्प लीजिए। ओके, तो एक बलून को हम हवा से भरेंगे। तुमसे ज्यादा अनफिट साइंटिस्ट मैंने आज तक नहीं देखा। रोशन, मेरी इन्वेंट्री में ऐड करो, एयर पंप लाना है, यह बलून मैं बार बार नहीं भर सकता। इसको आराम से बांध लीजिए। एक बलून तो रेडी है। आए, पर दूसरे में हवा भरूं। एक काम करता हूँ, बोला पानी से भर लेता हूँ, एक्टिविटी के लिए बेहतर रहेगा। ओके गाइस, तो मैं बलून को पानी से भर लाया हूँ। अब हम लेंगे अपनी माचिस बहुत केयरफुली। रोशन, फायर अलार्म्स डीएक्टिवेट करना। हाँ, मुझे पता था कि तुम इस एक्टिविटी में कैंडल को जलाओगे, इसलिए मैंने ऑलरेडी डीएक्टिवेट कर दिए हैं। तुम ना होते तो मैं कहाँ जाता। ओके फ्रेंड्स, तो हम लेंगे अपना एयर बलून। रोशन, अगर तुम्हारे कान है तो बंद कर लो। तुम्हारी एक्टिविटी फ्लॉप तो नहीं होगी, बिल्कुल तुम्हारे साइंटिस्ट वाले करियर की तरह।
देखो, वो एक कंट्रोल बलून था, उसका काम फटना था, बट ये बलून ये नहीं फटेगा। मैं जानता हूँ कि ये बलून भी फटेगा क्योंकि पानी इस बलून के अंदर है। अगर बाहर होता तो फिर भी मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि ये इसे आग से बचा लेगा। बस तुम देखते जाओ। और हाँ, एक तो पोछे का इंतजाम कर लो जस्ट इन केस। हाँ, क्यों रोशन, कहा था ना, विद साइंस एवरीथिंग इज पॉसिबल। वेल, मैं जानता था कि ये बलून नहीं फटेगा, बस मैं तुम्हें देख रहा था। हाँ हाँ, इतने तुम साइंटिस्ट, कभी मान भी जाया करो। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम एक काम ठीक करते हो और दूसरा काम गलत कर देते हो। अब मैंने क्या किया? इतनी जोर से फूंक मारी कि कैंडल ही गिरा दी तुमने। अरे, कैंडल गिर गई खैर है, पर अगर आग लग जाती तो वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल अराउंड फायर। देखें फ्रेंड्स, एयर बलून में थी एयर, जो कि कैंडल के ऊपर साथ ही फ्लेम को ट्रांसफर कर देती है और ये जल्दी से हीट अप हो जाता है, इसलिए ये फट जाता है। जबकि ये बलून जिसके अंदर पानी है जल्दी हीट अप नहीं होता, क्योंकि पानी हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है और बलून बचा रहता है, इसलिए ना बलून फटता है और ना पानी गिरता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। चलें फ्रेंड्स, वीडियो देखते हैं। दोस्तों, आज की एक्टिविटी में बलून हम लोगों को शो करता है और जलती हुई कैंडल को हम इस दुनिया के मुश्किल हालात या आजमाइश समझ सकते हैं। और पानी यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। जब बलून को पानी के बगैर रखा गया तो वो फट गया, लेकिन पानी वाला बलून कैंडल के नीचे भी सही सलामत रहा। इसी तरह जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में होते हैं तब हमें कोई भी मुश्किल परेशानी गिरा नहीं सकती, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है, यीशु मसीह में रह के मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे ताकत बख्शता है। जैसा कि हमने देखा कि जब एक सिंपल एयर बलून था तो कैंडल की फ्लेम से बहुत जल्दी बर्स्ट हो गया, लेकिन जब हम वाटर बलून लेके आए तो वो इतनी जल्दी बर्स्ट नहीं हुआ। दोस्तों, हमारी जिंदगी में खुदा भी कुछ ऐसे ही काम करता है। जब हम एक खाली बलून होते हैं, यानी कि सिर्फ एयर बलून, तो हम बहुत जल्दी बर्स्ट हो जाते हैं। जिंदगी की मुश्किल, जिसको हमने फ्लेम के साथ रिप्रेजेंट किया है, हमें बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी में खुदा को लेते हैं तो हमारी जगह खुदा, बिल्कुल जैसे पानी ने हीट को एब्जॉर्ब किया, खुदा हमारी मुश्किलों में हमारी हेल्प करता है और हमारी मुश्किलों को सॉल्व कर देता है, इसलिए हमारी लाइफ इजी हो जाती है। हाँ, वाह रोशन, काफी थक गया मैं, पर तुम्हें तो पहले ही पता है पजल खेले बगैर मुझे नींद नहीं आती। तो चलें फ्रेंड्स, पजल खेलने चलते हैं। अब हम पजल खेलते हैं। पजल के रूल्स तो आपको पहले ही पता है। टोटल पॉइंट्स हैं 10 और हर ब्लॉक हटने पे आपके 2 पॉइंट्स कम होते जाएंगे। लास्ट ब्लॉक को गेस करने का को मिलेंगे 2 पॉइंट्स। तो चलें अब गेम खेलते हैं। फर्स्ट ब्लॉक रिवील हो गया, पर कुछ खास समझ नहीं आ रही, तो चलें अगले ब्लॉक का वेट करते हैं। इसमें कुछ लाइन नजर आ रही है, शायद कोई रोप हो या कोई पोल हो, पर देखते हैं अगला ब्लॉक क्या कहता है। पिक्चर हाफ रिवील हो गई है, अब तो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। अरे, फोर्थ ब्लॉक गया, कुछ ब्लैंक ब्लैंक सा नजर आ रहा है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। फिफ्थ ब्लॉक गया, अब तो गेस करना बहुत आसान हो गया है। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा ये क्या है। वाओ, कितनी प्यारी पिक्चर है। दोस्तों, इस तस्वीर में ये शख्स मुश्किल से ये पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहा है और जिस रस्सी को इस्तेमाल कर रहा है उसको एक नेल ने मजबूती से बांधा हुआ है, तभी तो ये पहाड़ चढ़ पा रहा है। दोस्तों, हम भी ये कर सकते हैं अगर हम अपने अंदर खुदा को पाएं। दोस्तों, जब हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। खुदा हमें ताकत देता है ताकि हम अपनी ज़िंदगी की तमाम आजमाइशों को आराम से पार कर सकें और ऊंचे पहाड़ चढ़ सकें। ओह यार, ये पहाड़ चढ़ के तो मैं थक गया। वापस लैब चलते हैं। उम्मीद है आपको गेम खेल के मजा आया होगा। हाँ, आज की एक्टिविटी और आज के दिन के बाद मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग महसूस कर रहा हूँ। क्या ख्याल है रोशन? आज की एक्टिविटी, आज का मैसेज और खास तौर पे मेरी वीडियो बहुत बढ़िया थी। अपने मुंह में मिठू ना बनो। हाँ, क्यों ना आज मैं जाके कोई गेम खेलूं। बड़े दिन हो गए फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट नहीं खेला। मैं चलता हूँ। ओह हेलो, तुम कहाँ चले लैब को छोड़ के? हमारे दोस्त अभी भी हमें देख रहे हैं।
सॉरी फ्रेंड्स, मैं तो भूल ही गया यहाँ पे है। बट डोंट वरी, आप याद रखें एज यूजुअल हमारे नीचे लिंक दिया हुआ है जिससे आप एक्टिविटी बुक को एक्सेस कर सके हैं। और हम आपको मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और मैं चला क्रिकेट खेलने।